एक घने जंगल के बीचों बीच, जहां धूप बेमुश्किल पत्तों के दरमियान से गुजर पाती थी, हीरो नामी एक शेर रहता था। हीरो अपनी ताकत और बहादुरी के लिए मशहूर था और जंगल के तमाम जानवर उसकी हकमरानी को मानते थे। लेकिन इन जानवरों में एक चालाक लोमड़ी लूसी भी थी, जो अपनी ज़हानत और मुकारी के लिए जानी जाती थी। लूसी हीरो की हकमरानी से नाखुश थी और उसे महज ताकत की नुमाइश समझती थी। हीरो और लूसी की दुश्मनी जंगल भर में मशहूर थी। जहां हीरो की ताकत एहतराम पैदा करती थी, वहीं लूसी की चालाकी लोगों की तौजा हासिल करती थी। लेकिन लूसी के लिए सिर्फ तौजा काफ़ी नहीं थी। वो जंगल के तख्त पर बैठने का ख्वाब देखती थी। एक दिन लूसी ने हीरो को एक शानदार जश्न में मदहू किया, ये दावी करते हुए कि ये तकरीब उसकी इज्जत अफजाई के लिए रखी गई है। हीरो लूसी की चालाकी से वाकिफ होने के बावजूद दावत कबूल कर लेता है, लेकिन उसके दिल में शक के बीज पहले ही बो दिए गए थे। जब हीरो जश्न की जगह पहुंचा तो उसे फौरन महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। वहां अजीब सी खामोशी थी और माहौल में तनाव महसूस हो रहा था। उसकी तेज नज़र ने ज़मीन में छिपे गड्ढे और जाल को भानप लिया, जो लूसी और उसके साथियों ने बड़ी महारत से बिछाए थे। हीरो ने सुकून से एक गुढ़े के ऊपर से छलांग लगाई और अपनी गुर्जदार धाड़ से साजिश करने वालों को भगा दिया। लूसी अपनी नाकामी को कबूल करते हुए सामने आई और आजिज़ी से बोली, तुम सिर्फ ताकतूर नहीं हो हीरो, बल्कि तुम अक्लमंद भी हो। मैंने तुम्हें कम समझा। वो शर्मिंदगी से बोली, मैंने तुम्हारी हकमरानी को चीलिंग करना चाहा, लेकिन मैं गलत थी। मैं इंसाफ की तलबगार हूं। हीरो अपनी अजीम ताकत के बावजूद सख्त दिल नहीं था। उसने लूसी की तरफ देखा और बावकार आवाज में कहा, लूसी, तुम्हारी जहानत बेमिसाल है, ये भी एक ताकत है। लेकिन जंगल की खुशहाली दुश्मनी से नहीं, इत्तेहाद से मुमकिन है। मेरे साथ काम करो और हम मिलकर जंगल के लिए बेहतर मुस्तकबल बना सकते हैं। लूसी हीरो की इस पेशकश से मुतासिर होकर इसके साथ काम करने पर राजी हो गई। इस दिन के बाद जंगल में एक नए दौर का आगाज हुआ। हीरो की ताकत और लूसी की हिकमत के इम्तिजाज ने अमन और खुशहाली लाई। दूसरे जानवर भी उनके तावन से मुतासिर होकर इत्तिहाद की अहमियत को समझने लगे। यूं जंगल तरक्की करने लगा और हीरो और लूसी की कहानी एक अफसाना बन गई, जो सबको याद दिलाती है कि जब हिकमत और ताकत इकट्ठी हों तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी हल किया जा सकता है।